क्या हुआ चारों मंडल के नगर जिसने भोजपुर में भाजपा को जिताया, भाजपा को सीट दिलाया, उन्हीं का आज टिकट काटा गया। क्यों काटा गया? जब पूरा शाहबाद भाजपा विहीन हो गया, उस समय भी भोजपुर में ही 2 सीट आया, सिर्फ आरा और बरहरा, और बरहरा को दे दिया गया। आरा को क्यों काटा गया? वहाँ के सभी कार्यकर्ता, हम लोग सभी नगर के मंडल अध्यक्ष है, चारों नगर मंडल अध्यक्ष हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और अगर भाजपा इस पर पुनः विचार नहीं करती है तो हम लोग पार्टी के खिलाफ जाकर काम करेंगे। किसको दिया गया टिकट? ये अभी नहीं बताया जा रहा है कि किसको, लेकिन इनको बोला जा रहा है कि आप ट्वीट कर जाइए। टिकट कटने की वजह से जो तो हंगामा हो रहा है, तो इतने गुस्से में क्यों है अभी? गुस्से में है कि हम लोग हमेशा संगठन के लिए काम किए, इतना मजबूती से किए। शाहबाद में जब किसी भी सीट पर भाजपा नहीं जीतती थी, तब हम लोग वहां पर जिताने के लिए काम करते थे। और हमारे विधायक जी आए और भोजपुर जिला में वही एक थे कि जो खाता खोले, और उन्हीं का टिकट काट दिया। क्या कारण है कि टिकट काट दिया? आप उम्र में काट दिए तो और लोगों को क्यों टिकट दिए, और किस कारण से काटिए? हम लोग हारे कैंडिडेट हैं, हम लोग जीते हुए कैंडिडेट हैं, क्यों काट दिया गया? हम यही पूछना चाहते हैं। किनको मिली है? नहीं, इनको नहीं मिलेगा, दूसरे को। अब किनको मिला? किनको मिला? ये हम क्या जानते हैं? जो दिए हैं सो जाने। कारण क्या हो सकता है? कारण हुआ कि सूचना मिली है कि इनको टिकट काट दिया गया है और दूसरे को टिकट दिया गया है। अब क्या करें? तो अब क्या कीजिएगा आप लोग? हम लोग आंदोलन करेंगे, वहाँ पर हम लोग निर्दलीय लड़ेंगे और सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे, और इस्तीफा देकर हम लोग वहाँ पर जिसको भाजपा अपना क्षमता हम लोग दिखाएंगे। और क्या करेंगे? क्या हुआ वहाँ पर? अरे हमारे माननीय अभिभावक अमरेंद्र प्रताप सिंह जी 194 विधानसभा आ रहा है कि उनका टिकट काट दिया गया। किस कारण काटा गया ये पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, अगर एज फैक्टर है तो और भी तो रघुवेंद्र बाबू है, उनका भी तो काटना चाहिए कि एक व्यक्ति तो नहीं है। ये कर्मठ उम्मीदवार है, 2000 से चुनाव लड़े। जब बीजेपी का कोई वह झंडा ढोने वाला नहीं था तो इन्होंने झंडा ढोया है और वहाँ से जीत दिखलाया है। ये संगठन के प्रति दायित्व तो निभाते हैं, और इतने शालीन व्यक्ति कभी संगठन में नहीं मिलते हैं, ये पूरे प्रदेश जानता है। मौजूदा विधायक है अभी? जी, मौजूदा विधायक भी थे, मौजूदा विधायक हैं, थे क्या हैं अभी भी, अभी तो बाद में पता चलेगा। लेकिन मेरा कहना है कि वहाँ से आप अगर अपनी डायरी में लिख लीजिए कि वहाँ से माले आरा विधानसभा से जीत रही है। आपको आज रेवेन्यू टिकट पर स्टाम्प पेपर पर साट कर दे देता हूँ कि आरा अगर नहीं जीतेगी तो आपसे हमसे कभी बात नहीं होगा, और मैं जो कहिएगा वो करने के लिए तैयार हूँ। वहाँ से माले कन्फर्म जीतेगा। निर्दलीय जीतने की तैयारी है क्या? लड़ने की? ये लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये हम तय नहीं किए, लेकिन ये पार्टी ने जो काम किया है वो गलत किया है। कह देता है हमसे 3 साल पहले, 2 साल पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन के आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। तो हम लोग अपने जो संगठन के लिए रात दिन काम किए हैं, संगठन के पाली मेहनत किए हैं, बूथ तक जाके काम किए, फोकस बूथ पर काम किए हैं, वोटर लिस्ट में काम किए, वो नहीं करते, वो अपने किसी से करवाते। हम लोगों को क्या मतलब था? लेकिन उस समय काम करवाने के बाद टिकट न देना ये गलत बात है। किसी के साथ ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। वहाँ से माले जीत रही है। लिख लीजिए किस चैनल से आप हैं, जो भी न्यूज है आप लिख लीजिए, आरा में जाकर देखिएगा। अगर माले नहीं जीतेगा तो आइएगा। अभी सुदामा प्रसाद MP है, हुआ ना RK सिंह हार गए। यही कारण है, यही सब कारण है कर्ताओं का सम्मान नहीं करना। क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? बताइए क्या हुआ? 194 आरा विधानसभा से हम लोग आए हुए हैं। सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और एक दिन के नहीं हैं, और अच्छे दिन के कार्यकर्ता नहीं हैं, गर्दिश के दिनों के कार्यकर्ता हैं। जिस दिन लालू यादव के गुंडों की डर से कोई बिहार में भाजपा का झंडा नहीं उठाना चाहता था, उस दिन से हम लोग काम किए हैं पार्टी में, और पार्टी को एक तरह से बीज को अंकुरित करके रोपित करने का काम किया अमरेंद्र बाबू। 2000 में आए तो शाहबाद में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। सर्वप्रथम इनकी जीत हुई और लगातार वो जीतते आए। 2015 में जब लालू जी का और नीतीश जी का गठबंधन हो गया था तो टेक्निकली इनको वहाँ के जिलाधिकारी से मिलकर मात्र 224 वोट से हराया गया था। ये बिहार सरकार के मंत्री भी रहे हैं, कृषि मंत्री। हम लोग पूछना चाहते हैं, वजह बता देते, अगर 6 महीना पहले कह देते तो ये तो संघर्ष ऐसे आदमी है कि एकदम हृदय तेल से स्वीकार करते हुए ये मान जाते, और माने भी हैं। उन्हें सभी को कहीं लगा होगा ऐसा कि उन्होंने कहीं ना काम अच्छा नहीं किया, इसी को लेकर एक तो पार्टी में तो बहुत अच्छा काम किए थे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह साहब, लेकिन हम मुंह से नहीं कहेंगे, आप पता कीजिए उनको कौन लोग हराए थे। आज दुख इसी बात का है कि जिन लोगों ने लोकसभा के चुनाव में विरोधियों को फंडिंग करने का काम किया था, आज वैसे लोगों को प्रत्याशी बनाने की चर्चा हो रही है। हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे। अब रास्ता क्या आप लोगों के पास? रास्ता यही है कि जो टिकट दिया है वो जितवा लेगा। हाँ, और आप लोग
समय पे बता देंगे। पड़ जाएंगे क्या करें। निर्दलीय तो नहीं लड़ेंगे आप लोग? नहीं हम लोग नहीं देखिए, दीनदयाल जी का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का हम नाम लेते हैं। उन्होंने सब कहा है कि कोई भी बुरा प्रत्याशी केवल इसलिए आपका मत पाने का दावा नहीं कर सकता कि वह किसी अच्छे दल की ओर से खड़ा है। दल के हाईकमान ने ऐसे व्यक्ति को टिकट देते समय पक्षपात किया होगा, अतः ऐसी गलती को सुधारना मतदाता का कर्तव्य है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये दीनदयाल जी कह के गए हैं, और हम लोग दीनदयाल जी के आदर्शों पर चलने वाले संघ के समर्पित कार्यकर्ता हैं, उन्हीं के बात को मानिएगा। हम लोग सिद्धांत के विरुद्ध नहीं चल सकते, हम लोग सिद्धांत पर चलेंगे। नाराजगी जाहिर कैसे कीजिएगा फिर? नाराजगी इसलिए कि हम लोग को टिकट नहीं मिला, और टिकट हम लोग को मिलना चाहिए। जो 2000 से कमल को खिलाया उसको टिकट कट जाए, ये अच्छा बात है। आला कमान से मिलने वाले हैं क्या आप लोग? हम जरूर मिलेंगे, हम लोग काहे नहीं मिलेंगे, नहीं जाएगी आप लोग? जाएंगे मिलेंगे। टिकट तो कट चुका है ना अभी? टिकट कंफर्म करें कि कट गया है, अभी तो फोन पर बात न करें, कंफर्म करें, उसके बाद हम लोग जमीनी स्तर पर जाके वहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम लोग सामूहिक जितने भी कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर से लेके BL2 तक, अध्यक्ष तक, हम लोग सामूहिक इस्तीफा देने का काम करेंगे। फिर से वो नया संगठन अपना तैयार करेंगे। आला कमान के फैसले से आप लोग सहमत क्यों नहीं हैं? अरे ऐसे निष्ठावान काट दीजिएगा तो आप किसको दीजिएगा? बाहर से क्या बुलाइएगा? ऐसे निष्ठावान व्यक्ति का टिकट काटकर किसी बाहरी व्यक्ति हम लोगों को स्वीकार नहीं है। बाहरी व्यक्ति है क्या? हाँ, जो भी है वो बाहरी व्यक्ति है, तो बाहरी व्यक्ति को हम लोग कभी भी आरा में स्वीकार नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग जमीनी स्तर पर खुद हम लोग अपना लड़ाई। पार्टी को मालूम नहीं है कि बाहरी आदमी को क्यों देना है? पार्टी को खुद मालूम है, लेकिन पार्टी के जो बड़े बड़े जो नेता लोग हैं वो कार्यकर्ताओं के भावना को अनादर करते हुए बाहरी व्यक्ति को टिकट दिए हैं, इसलिए हम लोग उनको स्वीकार नहीं करेंगे। धन्यवाद आप लोगों का। तो टिकट बंटवारे को लेकर मैं भाजपा कार्यालय में मौजूद हूं, और आप देख सकते हैं किस तरीके से जिनको टिकट नहीं मिली है, या फिर जिनका टिकट काटा गया है, उनके कार्यकर्ता किस तरीके से जो गुस्से से भरे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, और कहीं ना कहीं हमारी टिकट जो काटी गई है और बाहरी को जो लाया जा रहा है, हम ये नहीं सहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।